साहित्य शुक्ला और आप देख रहे हैं नेशनल समाचार लाइव न्यूज। आज हम उन्नाव जनपद के हिलोली ब्लॉक क्षेत्र में हैं और इस समय देखा जाए तो जो चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल में प्रत्याशी जनता को लुभाने के लिए ऐसे ऐसे सवाल लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। अपनी पैठियां जमाने के लिए तरह तरह के योजनाओं को बता रहे हैं और इसी क्रम में आज जिला पंचायत सदस्य की तैयारी कर रहे हैं राम बाबू लोधी जी, जो पेशे से पत्रकार भी हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी योजनाएं हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन सा लाभ है जो जनता के बीच जा करके अपनी बात रख रहे हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। हम सीधे सवालों पे आते हैं क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है और इस माहौल में बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो जनता के बीच जा रहे हैं और उन प्रत्याशियों में से आप भी एक प्रत्याशी का रूप में हैं। सबसे पहले हम सीधे सवालों पे आते हैं। ऐसा क्या मन में सोचा, क्या दिमाग में आया कि आप जनता के बीच जा करके ये चुनाव की तैयारी करने लगे? भाई साहब, जैसा कि ये चुनाव लड़ने का मेरा कोई विचार नहीं था, पर हम समाज सेवा के तौर पर शुरू से ही क्षेत्र का भ्रमण करते रहे और क्षेत्र में जगह जगह पर देखा क्या कमियां हैं। तो प्रधान होकर के या बीडीसी होकर के उन कमियों को पूरा नहीं किया जा सकता। अपनी हैसियत के अनुसार मैंने जिला पंचायत क्षेत्र चुना, जो प्रथम क्षेत्र है उस क्षेत्र को चुना और उस क्षेत्र में जाकर के देखा तो कुछ ऐसे ऐसे गांव दिखाई पड़े कि जहां पर सबका विकास हो रहा है, पर कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर आज भी जाने का रास्ता नहीं, कीचड़ भरे रास्ते हैं। वहां पर उन गांव में अगर लोग बीमार हो जाते हैं तो वहां गाड़ी नहीं पहुंच पाती है, 4 पहिए की गाड़ी नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसी बातें देख करके मन दुखी हुआ और दुखी होने के बाद में मैंने कुछ लोगों से चर्चा की, इस संबंध में अपने साथियों से चर्चा की। तो उन्होंने कहा भाई साहब देखिए, इस तरीके से कोई मद तो नहीं होता है। जब तक कोई आप चुनाव न लड़े तब तक नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग का कोई निर्माण या प्रस्ताव नहीं दे सकते हैं, नहीं पास करवा सकते हैं। तो फिर हमने मन बना लिया कि अब मैं जिला पंचायत चुनाव लड़ूंगा और जो हमारा क्षेत्र है हिलोली प्रथम और उसका जो विकास अधूरा है उस विकास को पूरा करेंगे। यही लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और अपनी एक तरीके से मान लिया जाए कि जैसे आप मान लीजिए कि मैच होता है तो मैच में फील्डिंग लगाई जाती है, उसी तरीके से हम भी अपने फील्ड तैयार कर रहे हैं, क्षेत्र में अपने कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं। वैसे आज से नहीं है, हमारे पास कार्यकर्ताओं का एक हुजूम है। हमारे पास महिलाओं का एक बहुत बड़ा संगठन है, हमारे पास हमारे समाज का बहुत बड़ा संगठन है जिसके हम प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं। और जो अभी आपने पेशा बताया हमारा पत्रकारिता, तो उस पेशे में भी हमारा एक बहुत बड़ा संगठन है, उसमें भी हम प्रदेश महामंत्री हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए हमारे पास जन बल बहुत बड़ा है। हाँ, ये कठिनाई जरूर है कि आप देख सकते हैं कि आर्थिक तंगी तो है हमारे पास, क्योंकि एक मोटरसाइकिल ही हमारे पास साधन है जो क्षेत्र में जाकर के हर जगह पर मोटरसाइकिल से पहुंचते हैं। भाई साहब, आपने तमाम सारी बातें बताई और इसी में से एक बात और याद आ गई कि एक हुजूम अलग होता है। जब चुनाव का दौर होता है तो वो अलग हुजूम अलग होता है। तो उस हुजूम में आप किस तरह से निकलेंगे, अपनी योजनाएं किस तरह बताएंगे? क्योंकि चुनाव का जब दौर होता है तो कई प्रत्याशी कई तरह की बातें करते हैं, लाभ वाली। जी भाई साहब, कौन सा लाभ होगा? जी भाई साहब, देखिए जो हुजूम बनाने वाली बात कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं है। फिर भी क्षेत्र में कई सड़कें बनवाई हैं। यहाँ के सांसद जी से ला करके, यहाँ के जो मान्यवर हैं उन लोगों से ला करके हमने काफ़ी क्षेत्र का विकास करवाया है। सैकड़ों लोगों का पेंशन करवाया है, सैकड़ों लोगों की मैंने पता नहीं किस रात हो या दिन हो, हर तरीके से मदद के लिए मैं तैयार रहता हूँ। इसीलिए मैं क्षेत्र में जाना जाता हूँ और लोग मुझे यहाँ पर पूर्वा विधानसभा क्षेत्र में मिनी सांसद साक्षी महाराज के नाम से लोग भी जानते हैं कि मिनी सांसद साक्षी महाराज जी हैं। हिलोली प्रथम से आप चुनाव लड़ रहे हैं जिला पंचायत सदस्य।
ये क्षेत्र कहाँ से लगता है, कहाँ खत्म होता है, जी। लोगों में कहीं कंफ्यूजन जरूर है, वो स्पष्ट करिए। देखिए भाई साहब, अभी कंफ्यूजन तो बना ही रहेगा, क्योंकि जब तक वोटर लिस्ट यहाँ का नहीं प्रकाशित होती है, क्योंकि हमारी जो विकास खंड हिलौली है उसमें 4 जिला पंचायत सदस्य होते हैं, 4 क्षेत्रों में विभाजित होती है हमारी ब्लॉक। तो उसमें से जो अब की बार का जो मामला है, प्रदेश सरकार से या निर्वाचन आयोग से जो खबरें आ रही हैं कि प्रदेश में 15 सीटें अब की बार जिला पंचायत की कम कर दी गई हैं, इसी तरीके से ग्राम पंचायत की कम कर दी गई। और रही बात नगर पंचायतों की, तो नगर पंचायतों का सीमा क्षेत्र बढ़ाया जा रहा है। सीमा क्षेत्र बढ़ाए जाने की वजह से अभी कंफर्म नहीं बताया जा सकता है कि हमारा क्षेत्र प्रथम कहाँ से लगता है और कहाँ पे समाप्त होता है। जब तक वेबसाइट में ये सारी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती, तब तक नहीं कुछ कहा जा सकता है। हिलौली प्रथम की जनता को जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हिलौली प्रथम की जनता हमारी बहुत प्यारी है और उसका मैं हमेशा सम्मान करता हूँ, उसका सम्मान करता रहूँगा और बस ये आशीर्वाद की कामना चाहता हूँ। ये थे प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी राम बाबू लोधी जी, जिन्होंने अपनी योजना और अपनी तयबद्ध से बातें रखी, और आगे चल के हम आगे और प्रत्याशियों से मिलेंगे।